हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी वैल्यू की। मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि खुद की वैल्यू करें, लेकिन एक प्रश्न ये ज़रूर उठता है कि खुद की वैल्यू करें कैसे। क्योंकि देखिए, आपने जब से इस जर्नी को जाना है, जब से आप इस जर्नी में एंटर हुए हैं, तब से आप खुद की वैल्यू करना भूल गए, खुद के बारे में सोचना भूल गए। आप चाहें भी तो आप खुद के बारे में नहीं सोच पाते हैं। आप सोचते हैं तो सिर्फ केवल और केवल अपने पार्टनर के बारे में। आप सोते जागते हर समय आपके मन में सिर्फ एक ही नाम होता है, एक ही चेहरा होता है, जो होता है आपके पार्टनर का। अगर मैं ये कहूँ कि आपकी सुबह उससे होती है और आपके दिन का अंत उससे होता है तो गलत नहीं है, क्योंकि स्थिति यही हो जाती है कि आप खुद को पूरी तरह भूल जाते हैं। जो चीज़ें आप पहले किया करते थे वो सब आप भूल चुके हैं। आप अपने बारे में सोचते ही नहीं हैं। आपको ये पता ही नहीं है कि आपने कब से अपने आप को उस तरह से तैयार किया है जिस तरह से शायद पहले कभी आप किया करते होंगे। या आपको ये भी याद नहीं होगा कि कब आपने खुद के बारे में बहुत अच्छे से सोचा। तो केवल आपने यही सोचा कि वो मेरे पास लौट आए। सोचा तो किसके बारे में? सिर्फ अपने पार्टनर के बारे में। तो देखिए, इस जर्नी में ये चीज़ है कि आपको अपने आप को वापस पाना है। इस जर्नी का एक जो मुख्य उद्देश्य वो यही है कि आप वो बने जो आप थे। कब थे? जब आप इस संसार में आए थे। एकदम प्योर, एकदम प्योर सोल। प्योर सोल आप आज भी हैं। सोल्स कभी अनप्योर नहीं होती हैं। जो भी इम्प्योर होता है वो होती है हमारी बॉडी, हमारे माइंड और हमारी सोच। इन सब चीज़ों में इम्प्योरिटी होती है, बट प्योरिटी की अगर बात करें तो सोच में बनी रहती। लेकिन आपके बहुत सारे कर्मों के कारण आपकी जो सोल होती है वो भी बिल्कुल उलझ करके रह जाती है। और इसीलिए आप अपने इस जन्म में, अपने पहले आपने जब भी जो भी कर्म क्रिएट किए होते हैं वो सोल के साथ चले चलते हैं और वो सब आप लेकर के आ जाते हैं। इसीलिए कर्मा क्लियरिटी की बात की गई है। तो लेकिन अभी जब बात हो रही है वैल्यू की, तो हम केवल वैल्यू की बात करेंगे, कर्मा की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप अपने आप की वैल्यू कैसे करेंगे? क्योंकि देखिए, आपने जब से खुद को भुलाया है तब से आपने एक चीज़ देखी कि आप अपने आप से पूरी तरह अलग हो गए। आप कुछ और बन गए। लेकिन बनना आपने वो है जो आप थे। जो चीज़ आप थे आपने वो बनना है। यहाँ पर आपने खुद को पहचानना है, खुद को जानना है और खुद से प्रेम करना है। आज तक थोड़ा सा कई बार कुछ चीज़ें कड़वी भी हो जाती हैं, लेकिन आपने ये समझना होगा कि आज तक जब से आप इस जर्नी में हैं, आप केवल उसके पीछे भाग रहे हैं। आपको बार बार कहा जाता है कि आप चेज़ मत कीजिए, लेकिन आप चेज़ किए बिना रह नहीं पाते। तो आपको इस चीज़ को प्रैक्टिस में लाना होगा कि आपने चेज़ नहीं करना है। पहले आप ऐसा कीजिए, जब आप शुरू करते हैं, जब आपने शुरू करना है, खुद की वैल्यू करना शुरू करना है, तो तब आपने चेज़ करना है। आप कर लीजिए। आपके पास तस्वीर है, आप घंटे भर देख लीजिए। आपको रोना है, आप रोइए। आपने सब कुछ कर लिया। आपने अपने मन के अंदर जो विचार हैं वो सारे ले आइए। आपने उसके बारे में सोचना है, बिल्कुल सोचिए, लेकिन वो पल सोचिए जो पल आपके साथ में, उसके साथ में अच्छे बीते हुए थे। बुरे पलों को याद मत कीजिए, बुरे पलों को यूनिवर्स को दीजिए भी मत। उन अच्छे पलों को याद कीजिए जो आप लोगों के साथ में बहुत अच्छे बीते थे। बहुत खुशनुमा माहौल, एक जो आपके बीच में जो प्रेम था, उस पल को आप याद कीजिए और जी भर के याद कर लीजिए। आपने याद कर लिया, सब कर लिया। अब आप शांत बैठे हैं एक जगह पे। आपने रोना था, रो लिया। अपने मन के उद्गारों को बहाना था, बहा लिया। अब गहरी सांस लीजिए और उन सब को, उन सब पलों को, उन यादों को, उन सब चीज़ों को लेट गो कर दीजिए। एक लंबी सांस लेके
छोड़ दीजिए। और छोड़ दीजिए किस पे? ईश्वर पे। ईश्वर ने आपको ये यात्रा दी है, तो इस यात्रा को कहाँ पहुँचना है वो ईश्वर जानते हैं, उन पे छोड़ दीजिए। आपके पास रह जाएगा केवल आपका प्रेम। जो अब तक आप उड़ेल रहे थे, अब आपने उसे रोकना होगा, उस बहाव को रोकना होगा, उस चेजिंग को रोकना होगा। अब बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं होता है। कह देना बहुत आसान होता है कि भूल जाओ, नहीं होता है, इतना आसान नहीं है। पर इसे आपने हर रोज़ प्रैक्टिस करना है। अब हर रोज़ चेजिंग नहीं करनी, लेकिन हर रोज़ नहीं देखना है। आपने अपने अंदर एक संकल्प लेना है कि मैं अब चेज़ नहीं करूँगी, अब नहीं, अब बस। आपने उस बहाव को रोकना होगा। आपको जब चीज़ें आप लेट गो कर रहे हैं, जब आपको याद आती है, तब आप उस चीज़ को लेट गो कीजिए। बार बार कोशिश कीजिए। एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 10 बार नहीं होगा, 100 बार में तो होगा। उस चीज़ को आपने लेट गो करना है। आप लेट गो करेंगे। अब आपने उस तरफ अपने कदम बढ़ाने हैं जो आपसे सबसे ज़्यादा प्रेम करता है, जो आपके साथ हर समय है। वो कौन है? वो आप खुद हैं, वो आपका मन है। आप खुद ही तो अपने साथ खड़े थे। आप दुखी हुए, अपने पास थे। आप एंजाइटी में गए, अपने पास थे। किसने आपके आंसू पोंछे? आपके पार्टनर ने? नहीं। उसने तो शायद देखा भी ना हो आपकी तरफ। जब आपको उसकी बहुत ज़रूरत थी, वो तो चला गया था। तो आपके पास कौन था? आप खुद। तो आपने खुद को प्रेम करना है। खुद को प्रेम कैसे करना है? अभी तक आप अस्त व्यस्त थे, बिल्कुल अपनी तरफ देख नहीं रहे थे। तो अब देखिए अपनी तरफ को। एक कवि ने कहीं लिखा था कि जब आपको रोना आए तो रोइए, इतना रोइए कि अपना तकिया भिगो दीजिए, लेकिन उसके बाद उठिए और बाथरूम में जा कर के एक बहुत अच्छा शावर लीजिए। तो आपने भी वही करना है। नहाना है, खुद को तैयार करना है। खुद को वैसे तैयार करना है जैसे आप खुश होते हैं, जैसे आप अपने आप को बहुत अच्छा देखते हैं। जब आप अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार करते हैं तो आप फील करते होंगे कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं। आपने वैसे करना है, क्योंकि जब आप अपने आप को तैयार करेंगे ना, अपने अंदर के कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएंगे, तो आपका रूट चक्र एक्टिवेट होने लगेगा। आपने जब ध्यान करना है, ध्यान में भी आपने अपने रूट चक्र पे ध्यान देना है। रूट चक्र पे ध्यान केंद्रित करना है, वहीं से शुरू करना है। तो आप खुद को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। आपके बाल ख़राब हैं, रफ़ हो गए हैं, आपने बहुत समय से नहीं किया, पार्लर जाइए, बालों को सुंदर बनाइए, हेयर कट कीजिए, जो भी आपने करना है वो कीजिए। कलर करना है, कलर कीजिए बालों को। आपका चेहरा बहुत समय से रूखा हो गया है, बेजान हो गया है, जाइए बिल्कुल चेहरे को सुंदर बनाइए। आपको जो करना अच्छा लगता है, आपको डांस करना पसंद है, डांस कीजिए। गाना लगाइए, खुल के डांस कीजिए, जी भर के डांस कीजिए। जब आप उस डांस को कर रहे होंगे तो आपके अंदर की जो भी भावना है वो सब निकल जाएंगी, क्योंकि उस समय आप केवल उस डांस में आप उससे प्रेम कर रहे हैं। क्योंकि जिस चीज़ को आप दिल से करते हैं, आपके अंदर की जो भावनाएं होती हैं उसके साथ बहुत अच्छे से जुड़ी होती हैं। आपको गाना गाना पसंद है, आप गाना गाइए, दिल से गाइए। आपको पेंटिंग करना पसंद है, जाइए बाज़ार, कलर्स लेके आइए, और जो भी आपके ब्रशेस, जो भी चीज़ें, कैनवास है, सब कुछ लेकर के आइए। पेंटिंग कीजिए, दिल से कीजिए, पूरे दिल से। आपके उस पेंटिंग में जो जान होगी वो आप खुद महसूस कर पाएंगे। और वो चीज़ कीजिए जिसमें आप खुश हो रहे हैं, खुशी से। आपको खाना बनाने का शौक़ है, आप खुशी से खाना बनाइए। आप घर में सबके लिए बना रहे हैं, सबकी पसंद का बना रहे हैं, अपनी पसंद का बनाइए। और अपने आप को, जब आप जो चीज़, जिस काम को आप खुशी के साथ कर रहे हैं ना, उसे करने के बाद खुद को शाबाशी दीजिए कि वाह, आज मैंने बहुत अच्छा काम किया, वेरी गुड।
खुद को शाबाशी दीजिए और हर बार यूनिवर्स को थैंक यू कीजिए कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे ये जर्नी दी है, मुझे खुद को पहचानने में मदद की है। मैं अब आपकी कृपा से खुद को जान सकूँगी, क्योंकि जब आप खुद को जानेंगे, जब आप खुद के करीब जाएंगे, तब आप ईश्वर के करीब होंगे। क्योंकि अब आपका ध्यान दूसरी इम्प्योरिटीज़ में नहीं जाएगा। आप उन सब चीज़ों से दूर हो जाइए, खुद के करीब हो जाइए। तो आपने वो चीज़ करनी है, हर रोज़ प्रैक्टिस करनी है। खुद की वैल्यू कीजिए, खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, खूब अच्छा बनिए। आपको घर में, आप घर में रह रहे हैं, आपने घर बहुत समय से अस्त व्यस्त किया है, सजाइए घर को, संवारिए, बहुत अच्छा सा बनाइए। पॉजिटिविटी, जो पॉजिटिविटी आपसे दूर हो गई थी, उस पॉजिटिविटी को लेकर के आइए। जब आप ये चीज़ करेंगे, जब आप खुशनुमा रहेंगे, तो आपकी जो भी नेगेटिविटी आसपास की है वो दूर हो जाएगी। जो कुछ भी चीज़ है आपको नेगेटिव बनाती है, उस नेगेटिविटी से दूर हो जाइए। वो नेगेटिविटी आपके काम की है ही नहीं। आपके आसपास है, ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि समाज में बहुत तरह के लोग होते हैं, उन सब से दूरी बना लीजिए। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए। फिर आप देखेंगे कि आप कुछ और बन रहे हैं। आपको पढ़ने का शौक़ है, पढ़िए, ज्ञान अर्जित कीजिए, जानिए बहुत कुछ। मंत्र जाप कीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए। आपके अंदर से जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो सब दूर हो जाएंगे, सब निकल जाएंगे। उन सब चीज़ों से दूर हो जाइए। क्योंकि आप ये देखिए, जब आप अपने पार्टनर के बारे में सिर्फ तकलीफ़ से सोच रहे हैं, तो आप नेगेटिविटी को ही तो अट्रैक्ट कर रहे हैं। वहाँ भी तो आप नेगेटिव हो रहे हैं, आप यूनिवर्स को भी नेगेटिविटी भेज रहे हैं। छोड़ दीजिए सब कुछ छोड़ दीजिए ईश्वर पे। ईश्वर ने जो सोचा है वो बहुत अच्छा सोचा है। आपको ये यात्रा दी है, आपका उद्देश्य है कि आपने ये यात्रा पूरी करनी है। आपको अब इस यात्रा में चलना है, और इस यात्रा में चलने के लिए आपको खुद की आत्म केंद्रित होना पड़ेगा, खुद की तरफ आना पड़ेगा। तब जा कर के आप उस सही मार्ग की तरफ चलेंगे, जहाँ पर आपको आपकी यात्रा उस मार्ग पर चल कर के पूरी होगी। जहाँ आपको अपनी यात्रा पूरी करनी है, वो आप तब चल पाएंगे। आप देखिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको ये शरीर दिया। ये शरीर क्यों दिया है? ये शरीर माध्यम है, आपकी यात्रा की पूर्णता का माध्यम है। आपको इस संसार में भेजा गया है ना कुछ कर्म करने के लिए। तो आप कैसे करेंगे कर्म? आपको एक माध्यम दिया गया, शरीर। इस शरीर के ज़रिए आपने अपने कर्म पूरे करने हैं। तो आप इस शरीर की वैल्यू नहीं कर रहे हैं। जिस घर में आप रह रहे हैं, उस घर को तो आपको सजा के रखना होगा। क्योंकि उस घर की वजह से आपको छत मिली है, उस घर की वजह से आपको भोजन मिल रहा है। तो आप उस घर की वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं। आप अपने घर में रहते हैं ना, साल में 2 साल में आप अपने घर का पेंट करवा लेते हैं, घर को सजाते हैं। हर दीपावली आप घर की बहुत सफाई करते हैं, और हर रोज़ आप अपने घर की सफाई करते हैं, साफ़ सुथरा बनाते हैं। तो ये भी तो घर ही है, जिसमें उस ईश्वर के द्वारा भेजी गई सोल निवास कर रही है। उस आत्मा के कनेक्शन को तो आप जान रहे हैं, लेकिन उस आत्मा का उस घर से कनेक्शन को आप भूल गए हैं। आपने इस कनेक्शन को मजबूत बनाना है और अपना कर्म करना है। आपको जो कर्म दिया गया, अब आपका कर्म सिर्फ और सिर्फ आपकी सोल जर्नी नहीं है। इस शरीर के साथ जुड़े हुए जितने भी संबंध हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब कुछ आपका उससे जुड़ा हुआ आपका कर्म है। आपने उसे पूरा करना है। अपने फोकस्ड होना है कि आपने अब इस मार्ग पर चलना है। अब आपको इस मार्ग से कोई डिगा नहीं सकता है। और ये प्रैक्टिस आपने हर रोज़ करनी है। हर रोज़ करिए, तो आपको खुद महसूस होगा कि अब आप में कितना परिवर्तन आ गया है। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो आप पहले ये करके देखिए कि जो आपने सीखा है, जो आपने समझा है, आप उसे करके देखिए। फिर आप कैसा महसूस करते हैं, फिर आप कमेंट कीजिए। तो उम्मीद है आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। धन्यवाद।